गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखिए आज है हमारा टॉपिक एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। देखिए एकार्थी का अर्थ होता है जो मिलते जुलते होते हैं, ऐसा लगता है कि एक जैसा अर्थ ही रख रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, हमें लगता है कि उनका एक ही अर्थ है, मतलब हम उसे प्रयोग तो करते हैं लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, उनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उनका अलग क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम कहते हैं अभिनंदन किया, स्वागत किया, है ना, अभिमान, अहंकार, हम इन चीज़ों को एक समझते हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो हमें हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि हम अपने अज्ञानता के कारण इनका ज्ञान जो है, इनके अर्थ का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। हमने अभिनंदन कहा, स्वागत कहा, लेकिन उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो ऐसे शब्द जो लगते तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। उसके बाद देखिए अधिक, जैसे कि है हमारा शब्द अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा। अधिक का अर्थ होता है आवश्यकता से ज़्यादा, कि इतनी अधिक रोटियों का क्या होगा, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा है ये। लेकिन पर्याप्त होता है आवश्यकता के अनुरूप, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना। तो मेरे लिए 2 रोटियां पर्याप्त हैं। देखो कितना फ़र्क है, अधिक और पर्याप्त में कितना डिफरेंस है। अनिवार्य होता है जिसके बिना कार्य संभव ना हो। जैसे कि जीवन के लिए आहार अनिवार्य है, भाई आहार जरूरी है, इसके बिना संभव नहीं है जीवन। लेकिन आवश्यक क्या होता है, जरूरी। आहार के लिए अनावश्यक है, अनिवार्य नहीं। अब आहार है उसमें अनावश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं, हम उसकी जगह कुछ और भी तो ले सकते हैं ना, हमारे पास है उसकी जगह विकल्प। अमूल्य, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। लेकिन बहुमूल्य, बहुत कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती। देखो अमूल्य, सेना की देशभक्ति राष्ट्र के लिए अमूल्य है, मतलब सेना जो देशभक्ति करती है राष्ट्र के प्रति वो अमूल्य है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं दे सकती। और बहुमूल्य हथियार सेना की शक्ति होता है, लेकिन जो बहुमूल्य हथियार होते हैं वो सेना की शक्ति होते हैं। कितना देखो अंतर है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। अपराध होता है गैर कानूनी काम, जिसे कानून की दृष्टि से जो है दंड दिया जाता है। लेकिन पाप क्या होता है, धर्म की दृष्टि से अनैतिक काम। जैसे हम कहते हैं हमने कई धर्मों का जो है अनादर कर देते हैं, गलत बोलते हैं, उसे कहते हैं पाप। ठीक है, उदाहरण देखिए, पाप, चोरी करना दंडनीय अपराध है। चोरी करता है उसे दंड देती है कानून, अब वो अपराध है। चोरी होते हुए भी चुपचाप देखते रहना, मतलब कुछ गलत हो रहा है उसे देखते हुए भी चुपचाप रहना, पाप है। जैसे मान लो मंदिर में कोई चोरी हो रही है और उसे हम देख कर भी चुप रह जाते हैं या उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाते, तो वो पाप हुआ ना, करने वाला भी पाप और देखने वाला भी पापी। तो अनुरोध होता है, देखो बराबर वालों से सामान्य विनती करना। जब हमारे बराबर वाले होते हैं उसे हम सामान्य विनती करते हैं, उसे कहते हैं अनुरोध। सब लोगों से अनुरोध है कि निर्धनों की सहायता करें। लेकिन प्रार्थना क्या होती है, दीनतापूर्वक, जब हम हाथ जोड़ के अपने दिल से प्रार्थना करते हैं, दीनतापूर्वक निवेदन करना, वो होता है प्रार्थना। प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ़ करने का कष्ट करें। अभिमान होता है श्रेष्ठता के आधार पर, कि कोई व्यक्ति किसी काम में श्रेष्ठ है तो उससे हमको बड़ा समझता है, वो होता है अभिमान। जैसे कि हम भारतीयों को श्रेष्ठता के आधार पर, जैसे हमें कोई श्रेष्ठता है, जैसे हम भारतीयों में है, सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। लेकिन अहंकार, स्वयं के श्रेष्ठ होने का, जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और झूठा भ्रम होता है। लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण मारा गया। देखिए अभिनंदन होता है विधिवत सम्मान करने की औपचारिकता, जो हम सम्मान करते हैं वो एक औपचारिकता, उसे कहते हैं अभिनंदन। मंच पर शाल उड़ाकर नेताजी का अभिनंदन किया गया, ये तो एक औपचारिकता होती है। लेकिन स्वागत होता है किसी के आने पर किया गया आदर सत्कार, हमें अपने घर आने वाले व्यक्ति का भली भांति से स्वागत करना चाहिए। अनुसंधान होता है अज्ञात तथ्य, जिसके बारे में पता ही नहीं चला उसका पता लगाना। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। आविष्कार क्या होता है, किसी नई वस्तु या मशीन का निर्माण करना, किसी नई वस्तु। और अन्वेषण खोज होता है किसी छुपी हुई वस्तु को ढूंढना, होता है अन्वेषण करना। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, आज उससे पहले उनको पता ही नहीं था कि भारत में क्या है, कोई देश है भारत। तो आविष्कार में चार्ल्स बेबेज ने, आपको पता है, कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, अब इच्छा क्या होता है, किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह, हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, एक चाह होती है हमारे अंदर, वो होती है हमारी इच्छा। मेरी इच्छा है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है देशभक्त बने। लालसा क्या होता है, तीव्र चाह, बहुत ज़्यादा चाह होती है। जब लालसा
उसे कहते हैं तीव्र चाह। अधिक धन दौलत, ये तो लालसा हुई ना, मतलब है उसके बाद भी हम और ज़्यादा धन की लालसा करें, उसे कहते हैं अधिक धन दौलत की लालसा। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना, जब बड़े कहते हैं तो उसे कहते हैं आज्ञा। अनुमति, किसी भी कार्य करने के लिए सहमति देना। पिता की आज्ञा से राम वनवास के लिए गए थे। और अनुमति का अर्थ हुआ अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर लक्ष्मण भी राम के साथ वन को गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो है 36 हैं, हम अपने सिलेबस में करेंगे 18, ठीक है, हाफ सिलेबस। उसके बाद हम बात कर रहे थे उपहास। उपहास होता है किसी का मजाक उड़ाना। जब किसी का मजाक उड़ाते हैं व्यक्ति को, किसी का उपहास करके उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। और परिहास होता है हंसी ठिठोली करना। जब देखा होगा आपने, सभी फ्रेंड्स आपस में हंसी मजाक करते हैं, उसे कहते हैं परिहास। उपहास होता है किसी का मजाक उड़ाना। पुत्र होता है बेटा, लेकिन बालक क्या होता है? बालक पुत्र नहीं, बालक कोई भी बच्चा। केवल पुत्र से ही व्यक्ति का वंश नहीं चलता। बालक, प्रत्येक बालक किसी न किसी का पुत्र